पापा, हम भगवान का भजन क्यों करें? भगवान तो पक्षपाती हैं। किसी को ढेर सारा पैसा दिया, किसी को बहुत कम। ऐसे भेदभाव करने वाले की याद हम क्यों करें? पिता ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुना और छोड़ दिया। अगले दिन सुबह पिता ने बेटे से कहा, बेटा चलो घर के सामने एक बाग लगाते हैं। बेटा थोड़ा हैरान था कि पापा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अब बाग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह भी उनके साथ जुट गया। पिता और बेटे ने मिलकर बाग में 2 पौधे लगाए, एक नीम का और दूसरा आम का। दोनों को बराबर दूरी पर लगाया गया। समय बीतता गया और दोनों पौधे बड़े होते गए। कुछ समय बाद जब पेड़ फल देने लगे तो एक के फल कड़वे थे और दूसरे के मीठे। देखो बेटा, दोनों पेड़ एक ही जमीन में एक ही जगह पर उगे हैं। दोनों को बराबर धूप, पानी और मिट्टी मिली, फिर भी एक के फल कड़वे हैं और दूसरे के मीठे। बताओ ऐसा क्यों है? बेटा सोच में पड़ गया और फिर बोला, पापा, ये तो पेड़ों की अपनी अपनी खासियत है। नीम कड़वा ही फल देगा और आम मीठा। इसमें भगवान का क्या दोष? बिल्कुल सही बेटा। ठीक इसी तरह हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। भगवान इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। बेटे ने ये सुनकर सिर झुका लिया और कहा, पापा, आज आपने मेरी सोच बदल दी। अब मुझे भगवान पर कोई शक नहीं होगा। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हमें भगवान को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो भी मिलता है वह हमारी अपनी प्रकृति और कर्मों का परिणाम होता है। एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ किराने की दुकान पर खरीदारी करने गई। महिला खरीदारी कर रही थी और बच्चा दुकान के मालिक को देखकर हंस रहा था। दुकानदार को बच्चा बहुत प्यारा और मासूम लगा। उसकी हंसी से पूरे दिन की थकान दूर हो रही थी। दुकानदार ने बच्चे को अपने पास बुलाया। जब बच्चा पास आया तो उसने अपने नौकर से चॉकलेट का डिब्बा मंगवाया और बच्चे से कहा, बेटा जितनी चॉकलेट चाहिए ले लो। लेकिन बच्चा चॉकलेट लेने से मना करता रहा। दुकानदार ने बार बार कहा, पर बच्चा न करता रहा। उसकी मां दूर खड़ी यह सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद थक कर दुकानदार ने खुद डिब्बे में हाथ डालकर मुट्ठी भर चॉकलेट निकाली और बच्चे को दी। बच्चा अपने दोनों हाथों से चॉकलेट लेकर खुशी खुशी अपनी मां के पास चला गया। जब सारी खरीदारी हो गई तो मां ने बेटे से पूछा, बेटा, जब अंकल चॉकलेट लेने को कह रहे थे तब तुम क्यों नहीं ले रहे थे? लड़के ने अपने छोटे छोटे हाथ दिखाते हुए कहा, माँ देखो, मेरा हाथ बहुत छोटा है। अगर मैंने अपने खुद के हाथ से चॉकलेट ली होती तो मेरे हाथ में बहुत कम चॉकलेट आती, लेकिन अंकल का हाथ बड़ा था। उन्होंने अपने हाथ से दिया तो ढेर सारी चॉकलेट आई और मेरे दोनों हाथ भर गए। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारे हाथ से ऊपर वाले के हाथ बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनसे मांगने की बजाय वे क्या देने वाले हैं यह उन पर छोड़ देना चाहिए। बच्चे ने सही कहा, अगर हम खुद लेने जाएंगे तो छोटी सी मुट्ठी ही भर पाएंगे, लेकिन जब ईश्वर पर छोड़ देंगे तो हमारा पूरा खोबा भर जाएगा। इतना मिलेगा जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होगी। एक घने जंगल में एक गर्भवती हिरणी अपने शावक को जन्म देने के लिए एकांत जगह की तलाश में थी। चलते चलते उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास का एक स्थान मिला जो उसे सुरक्षित और उपयुक्त लगा। जैसे ही वह वहां पहुंची, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। हिरनी ने अपनी दाईं ओर देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर साध रहा था। घबराकर उसने बाईं ओर देखा तो वहां एक भूखा शेर उस पर झपटने के लिए तैयार बैठा था। सामने की सूखी घास में आग लग चुकी थी और पीछे की ओर नदी का तेज बहाव था। हिरनी असमंजस में थी कि अब क्या किया जाए। वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। क्या वह जीवित रह पाएगी? क्या उसका शावक सुरक्षित जन्म लेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या शिकारी का तीर उसे लगेगा या शेर का शिकार बनेगी? आग और नदी के बीच फंसी हुई हिरणी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना चाहती हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है।
आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अपनी स्थिति को समझते हुए हिरणी ने अपने आप को शांत किया और अपने शावक को जन्म देने में ध्यान केंद्रित किया। तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। बिजली की तेज चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका तीर हिरणी के बजाय शेर की आंख में जा लगा। शेर दर्द से दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरणी ने सुरक्षित रूप से अपने शावक को जन्म दिया। हिरणी ने अपने नवजात शावक को देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे समय में हमें अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सब कुछ नियति के हाथों सौंप देना चाहिए। अंततः सफलता असफलता, जीत हार, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथों में होता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। एक गर्मी की सुबह आश्रम में हवन की व्यवस्था हो रही थी और इसमें कई राजाओं को आमंत्रित किया गया था। इस तैयारी में आश्रम के सभी शिष्य जुटे हुए थे। इसी बीच शिष्यों के पास आकर गुरुजी ने उनसे कहा, हवन करने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप सभी जंगल जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर ले आएं। गुरु की आज्ञा मिलते ही सभी शिष्य जंगल चले गए और लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तभी एक शिष्य ने देखा कि एक जंगली हाथी तेजी से उनकी ओर आ रहा है। डर के मारे उस शिष्य ने अपने अन्य साथियों को चेतावनी देते हुए कहा, सभी रास्ते से हट जाओ, एक पागल हाथी हमारी ओर आ रहा है। अपने साथी की बात सुनकर बाकी के साथी रास्ते से हटने लग गए, लेकिन एक शिष्य रास्ते से नहीं हटा और लकड़ियां इकट्ठी करने में लगा रहा। उसके साथी मित्र उसे रास्ते से हटने को कहते रहे, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी और बोला, गुरुजी ने कहा था कि इस दुनिया की हर चीज में नारायण का वास है, इसलिए मैं जानता हूं कि ये हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम लोग बेवजह ही इस हाथी से डर रहे हो। और लकड़ियां इकट्ठा करने में लगा रहा। वहीं थोड़ी देर बाद ही वो पागल हाथी इस शिष्य के पास गया और उसे अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से शिष्य बेहोश हो गया और उसे बहुत चोट लगी। इस शिष्य के सभी साथी उसे उठाकर आश्रम ले गए, जहां वो काफी देर तक बेहोश ही रहा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो गुरुजी ने उससे पूछा, तुम पागल हाथी को देखकर रास्ते से क्यों नहीं हटे? आपने ही तो कहा था कि इस दुनिया की हर चीज में भगवान का वास होता है। इसी वजह से मैं अपनी जगह से नहीं हटा और मैंने हाथी को भगवान समझकर उसे नमस्कार किया, मगर उस हाथी ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। अपने शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी ने उससे कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि इस दुनिया के हर जीव में भगवान का वास होता है, लेकिन जब अन्य शिष्य तुमको वहां से हटा रहे थे तब तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्या तब तुम्हें उन लोगों के अंदर भगवान नजर नहीं आए? इंसान को सदा हालातों को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं, वो लोग मूर्ख होते हैं। अपने गुरु की ये बात सुनकर शिष्य को समझ आ गया कि उसने गलती की है। उसे अपने साथियों की बात मान लेनी चाहिए थी। एक ही बात को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमेशा हालातों को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका राजा अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत प्रिय था। एक दिन दरबार में बैठे हुए राजा के मन में एक जिज्ञासा उठी। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा में उसने अपने सभी मंत्रियों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंततः राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी रात भर कब्र में मृतक के समान लेटकर मरने के बाद की घटनाओं का विवरण देगा, उसे 500 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार यह घोषणा पूरे राज्य में फैला दी गई। अब सवाल यह था कि कौन स्वस्थ व्यक्ति इस जोखिम को उठाएगा। आखिरकार एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। वह इतना लालची था कि सही से खाता पीता भी नहीं था और धन के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे राजा के सामने पेश किया गया।
राजा ने उसके लिए फूलों से सजी हुई एक अर्थी तैयार करवाई। उसे श्वेत कफन में लपेटकर कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान जाते समय रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उससे कुछ दान मांगने लगा। अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तुम अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। फिर कंजूस को कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटा सा छेद सांस लेने के लिए छोड़ा गया। रात होते ही एक सांप ने उस छेद से अंदर घुसने का प्रयास किया। यह देखकर कंजूस का दिल दहल उठा, पर जैसे ही सांप ने घुसने का प्रयास किया, छिलकों ने आड़ बनकर उसे रोक दिया। सुबह होते ही राजा के नौकर कब्रिस्तान आए और जल्दी से कब्र को खोदकर कंजूस को बाहर निकाला। वे उसे राजा के पास ले गए ताकि वह मरने के बाद का हाल सुनाए। कंजूस ने नौकरों की एक भी बात नहीं सुनी और सीधा अपने घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। इस अचानक आए परिवर्तन को देखकर लोग अचंभित रह गए और कई सवाल उठने लगे। अंततः कंजूस को राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। उसने पूरी रात की घटना, सांप और छिलकों के संघर्ष की कहानी सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज दान ही होती है। दान करना सभी धर्मों में सर्वोपरि है। इस प्रकार कंजूस ने अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख सिखाई, दान की महिमा। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।